दुनिया का सबसे पहला रिश्ता शोहर और बीबी का रिश्ता है। शादी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? किससे शादी करना चाहिए? शादी से जुड़े समाज में प्रचलित कुछ अंधविश्वास। शादी के सुन्नत और फर्ज क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम में शादी के बारे में क्या कहा गया है, किससे शादी करना चाहिए, शादी के बारे में समाज में प्रचलित कुछ अंधविश्वास क्या हैं, शादी के सुन्नत और फर्ज कितने और क्या क्या हैं, इस्लामी शादी का सही तरीका क्या है और शादी के बारे में महान अल्लाह ने क्या कहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। शादी महान अल्लाह ताला की एक विशेष नियामत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महत्वपूर्ण सुन्नत है। यह ईमान की पूर्णता में सहायक है। यह युवाओं के चरित्र निर्माण का एक प्रमुख तत्व है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता शौहर और बीबी का रिश्ता है। दुनिया के सभी नबी और रसूल अर्थात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी ने शादी की है। आदर्श परिवार का निर्माण मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन शादी है। शादी किसी महिला या पुरुष के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शादी करने के लिए प्रेरित किया है और शादी के माध्यम से हम जो शांति प्राप्त कर सकते हैं उसका भी उल्लेख किया है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इस बारे में कहते हैं, और उसकी निशानियों में से एक यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास शांति पाओ, और उसने तुम्हारे बीच स्नेह और दया पैदा की। सूरा रूम आयत 21। शौहर और बीबी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का चलना मुश्किल है। इसे समझाने के लिए महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अन्य जगह कहा है, वे तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम उनके वस्त्र हो। सूरा बकरा आयत 187। एक पुरुष के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी से संबंधित खर्च और शादी के बाद के सारे घरेलू खर्च का बोझ शौहर के जिम्मे होता है। इस कारण कई पुरुष शादी के योग्य होने के बावजूद आर्थिक समस्याओं के कारण शादी नहीं कर पाते। लेकिन एक अन्य आयत में अल्लाह ताला ने उन्हें शादी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया है। जिन्हें यौन इच्छाएं हैं लेकिन जिनके पाप में गिरने का डर नहीं है, उनके लिए शादी करना सुन्नत है, और जिन्हें पाप में गिरने का डर है उनके लिए शादी करना वाजिब है। जिनमें यौन इच्छाएं नहीं हैं, जैसे नपुंसक और वृद्ध लोग, उनके लिए शादी करना अवैध है। शादी कठिन नहीं, आसान बनाना चाहिए, यही इस्लाम चाहता है। इस्लाम शादी को आसान बनाने की बात कहता है। यदि शादी को कठिन बनाया जाए तो समाज में व्यभिचार और अन्याय बढ़ेगा, लेकिन यदि शादी को आसान बनाया जाए तो समाज में व्यभिचार कम होगा और शांति बढ़ेगी। वर्तमान में हमने विभिन्न तरीकों से शादी को कठिन बना दिया है। शादी का विचार मानो एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया है। इस कारण एक पुरुष को शादी के बारे में सोचते समय कई बातों पर विचार करना पड़ता है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि शादी को कैसे आसान बनाया जा सकता है। एक, हमारे युवा समाज में कई लोग सोचते हैं कि शादी करने पर बहुत बड़ा आयोजन करना होगा। अगर बड़ा आयोजन नहीं किया जाए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। समाज की नजरों में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी आयोजन करना होगा। यह मानसिकता कमोबेश हर किसी में पाई जाती है। हदीस में वलीमा का उल्लेख है। वलीमा की व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार लड़के वालों द्वारा की जानी चाहिए। दिखावे के लिए वलीमा नहीं करना चाहिए। इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले दिन की शादी का भोज आवश्यक है, दूसरे दिन का भोज सुन्नत है और तीसरे दिन का भोज प्रसिद्धि के लिए होता है। जो व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अहंकारी और झूठा घोषित करेगा। जामे तिर्मिज़ी हदीस 1097।
2. शादी को कठिन बनाने का एक और बड़ा कारण महंगे मेहर की मांग करना है, जबकि शरीयत अपनी क्षमता से बाहर जाकर महंगे मेहर को किसी भी तरह से पसंद नहीं करती। अबुल अजफा अस्सुलामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक बार उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने हमसे खिताब करते हुए कहा, सावधान, तुम लोग महिलाओं के मेहर में सीमा का उल्लंघन मत करो, क्योंकि तुमसे श्रेष्ठ व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पत्नियों और बेटियों का मेहर कभी 12 औकिया से अधिक नहीं रखा। सुनान अबू दाऊद हदीस 2106। 3. सामाजिक अंधविश्वासों को छोड़ना। हमारी समाज में शादियों के दौरान कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। शादी में गिफ्ट बूथ रखना, यानी जितने भी मेहमान आएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से उपहार देना, ऐसा माहौल बनाना ताकि लोग संकोच में भी उपहार दें। 4. इसी तरह दूल्हे का स्वागत करने के लिए गेट फीस रखना। इन सभी कारणों से शादियों में कितना मनमुटाव होता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इस्लाम इनमें से किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता। इन आयोजनों में कई गैर इस्लामी गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण अल्लाह ताला हमसे नाराज होते हैं। यहाँ तक कि बारात लेकर शादी करने जाना इस्लामी शादी की परंपरा नहीं है। 5. हल्दी की रस्म आयोजित करना या हल्दी लगाना, यह इस्लाम में मान्य नहीं है। यह हिंदू शादी की रस्म है। यह मुस्लिम समाज में व्यापक रूप से फैल गई है। 6. कई लोग अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शादी में बहुत देरी करते हैं। योग्य वरवधु मिलने के बाद भी शादी नहीं करना चाहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस व्यक्ति के धर्म और नैतिक चरित्र से तुम संतुष्ट हो, यदि वह शादी का प्रस्ताव दे तो उससे शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो धरती पर फितना और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा। जामे तिर्मिजी हदीस 1084। 7. हमारे समाज में कई लोग मानते हैं कि शादी करने से गरीबी बढ़ेगी, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं, तुम में से जो अविवाहित हैं उनका विवाह कर दो। अगर वे निर्धन हैं तो अल्लाह अपनी कृपा से उन्हें समृद्ध कर देगा। अल्लाह समृद्ध और सर्वज्ञ है। सूरह नूर आयत 32। इस आयत में निर्देश दिया गया है कि बालिग महिला पुरुष यदि शादी के योग्य हों तो उनके अभिभावकों को उनका विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। शादी के बाद पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने की चिंता में शादी को विलंबित करना उचित नहीं है। चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से अल्लाह ताला पर भरोसा करके शादी करने से अतिरिक्त खर्च के लिए अल्लाह ताला उचित व्यवस्था करेंगे। इब्न मसूद कहा करते थे, अगर तुम धनी बनना चाहते हो तो शादी करो। 8. जो लोग शादी के दौरान पत्नी से दहेज की मांग करते हैं, उनसे निम्न, नीच और गिरे हुए लोग और कोई नहीं हो सकते। इस दहेज की विपत्ति ने हमारे समाज में कितनी अराजकता और अशांति फैलाई है, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानते हैं। दहेज मांगना या लेना हराम है। शादी के 2 स्तंभ होते हैं। 1. प्रस्ताव, अभिभावक या उसके प्रतिनिधि द्वारा शादी का प्रस्ताव देना। अगर कोई अरबी जानता है तो अरबी में प्रस्ताव देना उत्तम होता है। 2. कबूल, पति या उसके प्रतिनिधि द्वारा शादी को कबूल करना, जैसे कहना, मैं शादी कबूल करता हूँ, या मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, या सिर्फ कबूल है कहना। शादी के 6 शर्त या फर्ज होते हैं। 1. शोहर और बीबी का निश्चित होना। 2. दोनों की सहमति होना, किसी को जबरदस्ती शादी नहीं कराई जा सकती। कुंवारी और विधवा दोनों की अनुमति लेनी चाहिए। कुंवारी की चुप्पी उसकी अनुमति मानी जाती है और विधवा की मौखिक सहमति लेनी होती है। पागल और मूर्ख के मामले में यह शर्त नहीं होती। इसके अलावा समान धर्म का होना भी शर्त है। शादी के मामले में पिता सबसे योग्य अभिभावक होता है, उसके बाद उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, फिर दादा, फिर उसके बेटे, फिर परिवार के अन्य निकट रिश्तेदार और अंत में देश का राजा अभिभावक होता है। 4. गवाह, न्यायप्रिय पुरुष और शरीयत के अनुसार बालिग 2 गवाहों के बिना शादी मान्य नहीं होती। 5. मेहर निर्धारित करना। 6. सोहर और बीबी दोनों का शरीयत के प्रतिबंधों से मुक्त होना, यानी जिनसे शादी हराम है उनमें शामिल नहीं होना। इस्लामी शरीयत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए 14 महरम नजदीकी रिश्तेदार माने गए हैं, जिनसे मिलना जुलना जायज है और पर्दे की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इन 14 लोगों से शादी करना हराम है। इस्लामी परिभाषा में इन्हें महरम कहा जाता है।
कुरान के अनुसार एक पुरुष के लिए 14 महरम महिलाएं होती हैं। वे हैं माँ के समकक्ष 5, 1 माँ, 2 फूफी, पिता की बहन, 3 खाला, माँ की बहन, 4 सास, पत्नी की माँ, 5 दूध माँ जिसने बचपन में दूध पिलाया, बहन के समकक्ष 5, 6 अपनी बहन, 7 नानी माँ की माँ, 8 दादी पिता की माँ, 9 नातिन अपने बेटे या बेटी की बेटी, 10 दूध बहन बेटी के समकक्ष 4, 11 बेटी, 12 भतीजी भाई की बेटी, 13 भांजी बहन की बेटी, 14 बेटे की पत्नी। इसी प्रकार एक महिला के लिए 14 महरम पुरुष होते हैं। वे हैं पिता के समकक्ष 4, 1 पिता, 2 चाचा, 3 मामा, 4 ससुर। भाई के समकक्ष 5, 5 सगा भाई, 6 अपने दादा, 7 अपने नाना, 8 अपने नाती, 9 दूध भाई। इसके अलावा बेटे के समकक्ष 5, 10 बेटा, 11 भाई का बेटा, 12 बहन का बेटा, 13 बेटी का पति, 14 दूध बेटा। महान अल्लाह हमें हमारे नबी की सुन्नत के अनुसार शादी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमने पिछली 2 वीडियो में चर्चा की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 महिलाओं से शादी क्यों की थी और उनकी 11 पत्नियों का परिचय दिया था। उन वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ही और इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब